तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर लालू यादव से मुलाकात हुई है कार्तिक सिंह की। वहीं कानून मंत्री कार्तिक सिंह खुद ही कानूनी पेच में फंस गए हैं। उनके खिलाफ दानापुर सिविल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। दरअसल अपहरण के एक मामले में उनको मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाला है। तो वहीं इस पर मंत्री जी की तरफ से भी सफाई पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि चुनावी हलफनामे में सब कुछ दिया हुआ है। मामला बढ़ता देख मंत्री के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकील ने कहा कि जिस मुकदमे की बात की जा रही है उसमें कार्तिक सिंह नामजद अभियुक्त नहीं है। जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें कार्तिक कुमार की संलिप्तता बताई नहीं गई है। उनके खिलाफ बिलेबल वारंट जारी किया गया था, जिससे फिलहाल स्टे मिल गया है। न्यायालय से कोई भी ऐसी नोटिस नहीं मिली है जिसमें यह बताया गया हो कि उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था। दरअसल आरोप है कि 2014 में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ कार्तिक बेटा में राजू सिंह का अपहरण करने गए थे। उसी मामले में बेटा थाने में एफआईआर की गई थी, उसमें कार्तिक भी आरोपित बनाए गए। अपहरण के मामले में कार्तिक सिंह के खिलाफ वारंट निकला था, उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। इसी क्रम में 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बन गई। 2 दिन बाद 12 अगस्त को कोर्ट ने उनको 1 सितंबर तक के लिए राहत दी थी। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कार्तिक सिंह विवादों में है, लालू प्रसाद यादव पटना में है और पटना में कार्तिक सिंह भी मिलने पहुंचे, नीतीश कुमार भी मिलने पहुंचे। क्या कुछ बिहार की सियासत में चल रहा है फिलहाल? देखिए, कार्तिक सिंह जो आरजेडी कोटे से वो जीत के गए थे स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में, विधान परिषद के लिए चुने गए। उसके बाद पहली बार उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और विधि एवं कानून विभाग उनको दिया गया। सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि 2014 का मामला है। 2014 में जो उनके जो अनंत सिंह के वो सबसे करीबी माने जाते हैं और अनंत सिंह के साथ उन्होंने भीटा में एक व्यक्ति की किडनैपिंग का मामला जो है, राजू सिंह जो व्यक्ति हैं उनके किडनैपिंग का मामला जो है वो भीटा थाने में जो है वो दर्ज है। उसी को लेकर ये तमाम जो है मामले चल रहे हैं, लगातार विवाद के घेरे में हैं कि उन्होंने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें जिक्र जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से वारंट को लेकर चर्चाएं थी, खासतौर पे इस पर राजनीति जिस तरह से शुरू हुई, सुशील मोदी लगातार उनको हटाने की मांग कर रहे थे। जो उनके सहयोगी दल है, जो लेफ्ट पार्टियां के जो नेता हैं, वे लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि आखिर अगर उन पर विवाद है, उनके नामों पर विवाद है, अगर उन पर पुराने मामले चल रहे हैं तो उनको मंत्री पद से हटाया जाए। इस मामले को लेकर लगातार उनकी सफाई भी आ गई है। कल देर रात लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात भी हुई है। उस समय जो है संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तमाम मंत्रियों से जब लालू प्रसाद यादव मुलाकात कर रहे थे उसी समय कार्तिक सिंह जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी पूरी बात को लालू प्रसाद यादव के समक्ष भी रखा। तो देखिए, जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया था कार्तिक सिंह के मामले में, इससे स्पष्ट हो गया है कि कार्तिक सिंह जो है वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी इस्तीफा देने का मूड नहीं बनाया है। भले ही राजनीति जरूर हो रही है, बीजेपी के तमाम नेता सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि आखिर जिस व्यक्ति पर वारंट था वैसे व्यक्ति को कानून जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी दी गई है, तो ये कैसा सुशासन है। तो इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार्तिक सिंह जो है वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने पूरी बात को जो है लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री के समक्ष रख दिया है। तेजस्वी यादव को तमाम मामलों से अवगत करा दिया है। कल देर रात ही मुलाकात हुई है, बंद कमरे में बात हुई है। लालू प्रसाद यादव ने पूरी जानकारी ली, पूरे मामले की जानकारी ली। और देखिए, जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, खास तौर पे जिस तरह से कार्तिक सिंह के मामले पे और जिस तरह से अब जेडीयू में भी उनके विधायक नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं अब मंत्री को लेकर। लेसी सिंह, जब से मंत्री लेसी सिंह को बनाया गया है, जेडीयू के जो महिला विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, महागठबंधन के सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब लगातार जो है चर्चाएं हैं, लगातार विरोध का स्वर जो है वो अब उठने लगा है
कार्तिक सिंह के मामले में लेफ्ट पार्टी के लोग भी अब जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी इस पर सियासत जारी रहेगी, सियासत इस पर और होगी। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियों की ये रणनीति भी है कि इस मामले को लेकर हम आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है और आपको याद होगा कि 2005 के पहले जो समय था, उन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी जो है सड़क से सदन तक जो है चर्चा करना चाहती है। और इसी को लेकर जो कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी यह निर्णय हुआ कि तमाम मुद्दों को जो है बंद नहीं किया जाएगा, मामले को और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। तो विपक्ष लगातार कार्तिक सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। अब महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टी, उनके जो नेता हैं वे लोग भी अब कार्तिक सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार्तिक सिंह जो है किसी तरह के कोई इस्तीफे नहीं देंगे। अपनी बातों को उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समक्ष रख दिया है, नीतीश कुमार जी के समक्ष रख दिया है और तेजस्वी यादव को पूरी बातों को से जो है वो अवगत करा दिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए।